हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ एसेस, क्योंकि एसे राइटिंग के ऊपर डिटेल के साथ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप वो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एसे, हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सो आज की इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेस और उनको किस तरह लिखते हैं, हर टाइप की क्या खसूसियात है आज की इस वीडियो में। सो बिगिन विद द टाइप्स। टाइप्स ऐसे को जो है डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर टोन, स्टाइल, लैंग्वेज या पर्पस के बेस पे उनको वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सो पहला हमारे पास एक्सपोजिटरी राइटिंग या एक्सपोजिटरी ऐसे कहेंगे जिसको, फिर नैरेटिव ऐसे, फिर परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव। फिर एक्सपोजिटरी के अंदर भी कुछ कैटेगरीज है जैसा कि कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, डिस्क्रिप्टिव, प्रोसेस एनालिसिस ऐसे। और इनके अलावा भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज़ देयर, एंड इनके अलावा भी डिफरेंट और कैटेगरीज है जिसमें आपके पर्सनल एसेज, नैरेटिव भी समटाइम्स उसको कवर अप कर देता है। ओके, एंड देन उसके अलावा आपके ऐसे में आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऐसे, इंफॉर्मेशन ऐसे, इस तरह के वेरियस कैटेगरीज। सो बिगिन विद एक्सपोजिटरी ऐसे। ऑल्दो एक्सपोजिटरी राइटिंग, एक्सपोजिटरी ऐसे के ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। देन स्टिल मैं इसको दोबारा रिवाइज करूँगा इसी वीडियो में। सो एक्सपोजिटरी राइटिंग बेसिकली वो राइटिंग है या वो ऐसे है, एक्सपोजिटरी ऐसे जिसका पर्पस जो है इन्फॉर्म करना होता है, जिसका पर्पस डिस्कस करना होता है, जिसका पर्पस एक्सप्लेन करना होता है या किसी चीज़ को एक्सपोज करना होता है। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग। और इसकी स्पेशलिटी या डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें आप इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो भी बात करते हैं वो फैक्ट्स या एविडेंस के बेस पे बात करते हैं एक्सपोजिटरी एसे में। सो इसके डिफरेंट वेरियस कैटेगरी से फर्दर डिवाइड किया गया है इसको, जिसमें हमारा पहला आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट एसे। एज द नेम इंडिकेट्स, ये ऐसे बात करेगा कॉजेस की, किसी भी टॉपिक की या फिनोमिना की, और उसके इफ़ेक्ट्स की बात करेगा। कि ये एक्सप्लोर करता है रीजंस बिहाइंड एन इवेंट, कि कोई इवेंट या फिनोमिना क्यों हुआ, उसके कॉजेस क्या थे और उसका इफेक्ट या आउटकम्स क्या होंगे, इसके ऊपर फोकस करता है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। सो कॉजेस फाइंड करने के लिए किसी भी टॉपिक का या फिनोमिना का आप सिंपली खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, वाई समथिंग हैपन, आखिरकार ये क्यों हुआ, फिर आपको उसके कॉजेस का पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, द यूज़ ऑफ ओके इन द सिटी कॉज पोल्यूशन लेवल्स टू राइज। सो यहाँ पे हमें पता चला वाई पोल्यूशन राइज हुआ, क्योंकि यूज़ ऑफ कार्स की वजह से यूज़ ऑफ कार्स बढ़ गया, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल राइज हो गया। सो इफेक्ट फाइंड करने के लिए आप पूछेंगे व्हाट हैपेंड, अगर यूज़ ऑफ कार्स बढ़ गए तो उससे क्या होगा, उससे इफेक्ट क्या होगा उसका। सो उसका इफेक्ट ये होगा कि पोल्यूशन लेवल आपका राइज हो जाएगा। सो इसी तरह आप कॉजेस एंड उसके इफेक्ट्स फाइंड करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे अपने एसे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कॉजेस दिए गए हैं और उनके इफेक्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं और उनको मिलाता है यूजिंग सर्टेन वर्ब्स। कौन से वर्ड्स आप यूज़ करेंगे कॉजेस के लिए। फॉर एग्जांपल हैवी ट्रैफिक कॉज है, इट कॉजेस, आप जो है वर्ड यूज़ करेंगे कॉजेस, इट कॉजेस लॉट्स ऑफ पोल्यूशन। एक और हमारे पास प्रॉब्लम है यूजिंग सोर्सेज इफेक्टिवली इन एसेस, इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इट लीड, ये वर्ड्स आपने यूज़ करने, इट लीड्स टू बेटर एकेडमिक राइटिंग। फिर लिविंग असाइनमेंट्स अंटिल द लास्ट मोमेंट तक आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस इंक्रीज स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा। सो ये वर्ड्स ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। इट लीड्स टू, इट प्रोड्यूस टू, जब आपने कॉजेज डिस्कस करने हैं। और जब आप इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे सो ऑब्वियसली आप डिस्कस करेंगे इट लीड्स टू और एज अ रिज़ल्ट ऑफ आउटकम्स, इस तरह के। सो यहाँ पे एक सैम्पल ऐसे डिस्कस करते हैं जिसमें बताया गया है, एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, उसके कॉजेस और उसके इफ़ेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल वाई आर सिटीज़ बिकमिंग आवर क्राउडेड, सिटीज़ आवर क्राउड क्यों हो रहा है, इस प्रॉब्लम के कॉजेस और इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इस ऐसे के थ्रू। फॉर एग्जांपल ऐसे शुरू होता है एक जर्नल स्टेटमेंट से कि वर्ल्ड सिटीज़ आर गेटिंग मोर एंड मोर क्राउडेड, फिर ये स्पेसिफाई होके
बात करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल थीसिस की तरफ से स्पेसिफाई करेगा अपने स्टेटमेंट को, और थीसिस की वो बात करेगा जिसमें वो मेन आइडिया डिस्कस करेगा इस एसे में कि देयर आर टू मेन रीजंस व्हाई दिस एंड अदर सिटीज़ आर बिकमिंग सो क्राउडेड। ठीक है, सो वो बात करेगा कि दो मेन रीजंस की, वो फोकस करेगा सिर्फ दो मेन रीजंस की, दो मेन कॉजेज़ की कि सिटीज़ आवर क्राउडेड क्यों हो रहा है। एक कॉज है जिसके ऊपर वो फोकस करेगा, वो है इकोनॉमिक कॉज, और दूसरा है सोशो कल्चरल कॉज। सो इन्हीं को एक्सप्लेन करेगा अपने बॉडी एसे में। सो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट कॉज के ऊपर वो फोकस करेगा, कहता है द प्राइमरी कॉज ऑफ सिटीज़ बिकमिंग सो क्राउडेड इज़ इकोनॉमिक। देखिए टॉपिक सेंटेंस में उसने मेन आइडिया बताया अपने पैराग्राफ का, और इसको वो डिफेंड करेगा, सपोर्ट करेगा आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू इस पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल देता है, क्या रीजंस देता है, एज अ कंट्री डेवलप्स द सिटी इज बिकमिंग द इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, दस जॉब्स आर अवेलेबल इन दिस एरियाज। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ, लोग सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे। ओके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो जिसकी वजह से सिटीज़ जो है और क्राउडेड हो गए। एक एग्जांपल दिया, देखो मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए वो एग्जांपल देता है। फॉर एग्जांपल टोक्यो वाज द मोटर फॉर द जापानीज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1960s एंड 70s। एज अ रिजल्ट, देखिए उसका इफेक्ट बता रहा है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इट्स पॉपुलेशन सॉरी नॉट पोल्यूशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ रैपिडली। और फिर सेकेंड पैराग्राफ में वो सेकेंड कॉज की बात करेगा, जिसमें जो कि है सोशियो कल्चरल। अनदर फैक्टर इन द ह्यूज इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन इज द सोशियो कल्चर फैक्टर, जिसमें वो क्या बात करता है, कहता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइग्रेट टू द सिटीज़ नॉट ओनली फॉर जॉब्स बट ऑल्सो फॉर एजुकेशनल एंड पर्सनल रीजंस, की वजह से लोग वहाँ पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलवेज लोकेटेड इन द बिग सिटीज़, यस एजुकेशन के लिए उधर गए, एंड यंग पीपल विल मूव टू द सिटीज़ एज द विलेजेस एंड रूरल एरियाज आर मोर कस्टम एंड ट्रेडिशनल ओरिएंटेड है, इसीलिए वो मूव करते हैं सिटीज़ की जानिब, एक्सपोजर लेने के लिए, सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए। सो देयरफॉर यंग पीपल बिलीव दिस इज दैट, इसकी वजह से क्या होगा, दिस एन ऑब्स्टिकल टू देयर पर्सनल फ्रीडम, ये एक बैरियर है उनके पर्सनल फ्रीडम के लिए। फिर वो कंक्लूजन में मेन आइडियाज़ को दोबारा रिस्टेट करेगा, कहता है देखिए वही दो मेन आइडियाज़ की जिसकी वो बात कर रहा था। इन कंक्लूजन, इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ ह्यूज अर्बन पॉपुलेशन। फिर फाइनल थॉट देता है रीडर्स के लिए कि वो फर्दर सोचे इस टॉपिक के बारे में। पीपल विल ऑलवेज मूव टू द एरियाज विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली एंड द प्लेसेस विच कैन गिव देम अ फ्रीडम दे डिज़ायर। तो रीडर फर्दर इसके बारे में सोचेगा, हाँ जी ऐसा ही होता है, क्योंकि लोगों को जहाँ पे फ्रीडम या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ऑब्वियसली वो उसकी तरफ जाएंगे। तो ये था डिटेल कॉज एंड इफेक्ट एसे के बारे में।